गाइस आई एम सनी सिंह, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों इस वीडियो में यार देखने वाले हैं कि क्या दोस्तों अभी 30 दिन है, क्या हम पढ़ के अपने बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 80 से 85% ला सकते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत सारे हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, फिर मैसेज आ रहे हैं, डीएम आ रहे हैं दोस्तों कि पूछ रहे हैं कि क्या भाई साहब 30 दिन पढ़ के हम अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंट स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं कहूँगा हाँ कर सकते हैं, डिपेंडेड योर। अगर दोस्तों आप चाहे, आप पर निर्भर है दोस्तों, आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। आप अंत तक हार मत मानिए। जैसा जो क्रिकेटर होता है, जब तक मैच को पूरा खेल कर पूरा ओवर मतलब समाप्त नहीं हो जाता तब तक वह हार नहीं मानता। वैसे दोस्तों अगर आप हार नहीं मानेंगे तो दोस्तों आप कुछ भी कर सकते हैं यार, समझ रहे हैं दोस्तों। पढ़ के यार 30 दिन काफी होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ये तो दोस्तों क्लास 12th है या फिर 10th है, समझ रहे हैं दोस्तों। इस वीडियो में पूरा चर्चा करने वाले, पूरा दोस्तों कवर करने वाले हैं, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी कि हाई लेवल, लो लेवल से हाई लेवल तक बात करने वाले हैं कि क्या हम पढ़ के 30 दिन में अच्छे परसेंट ला सकते हैं। दोस्तों अभी आपके पास 30 दिन है, यानी कि 30 डेज है। इसको हम बांटेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे 15 डेज में। इन 15 डेज में आपको क्या करना है दोस्तों, और कहां से पढ़ के आपको अच्छे परसेंट लाना है अपने बोर्ड एग्जाम में, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप सभी के पास 30 दिन है, 30 से दोस्तों कम ही दिन होगा। मान के चलिए आपके पास 30 डेज है। कितने दिन भाई साहब? 30 डेज है दोस्तों। इसको एक कॉपी लाइए, उसको जल्दी से जाकर दोस्तों इस सबको जो बता रहा हूँ यहाँ पे किस तरीके से आपको पढ़ना है, यानी कि दोस्तों 30 डेज में किस तरीके से आपको पढ़ना है, इसको दोस्तों नोट कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों एक अच्छी स्ट्रेटजी, एक बेस्ट स्ट्रेटजी आपको दोस्तों बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंट ला सकते हैं। कि नहीं गधा की तरह मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं दोस्तों, आखिर में क्या होता है 70, 65, 70, 80 ऐसे आते हैं, समझ रहे हैं दोस्तों, समझ रहे हैं। तो दोस्तों गधा की तरह मेहनत ना कीजिए, यहाँ पे अच्छे से पढ़िए, टाइम टेबल बना के पढ़िए, एक रूटीन बनाइए अपना। दोस्तों 30 डेज से आप सभी के पास कम है, यानी कि मान के चलिए 30 दिन है भाई साहब। क्यों दोस्तों कम है? क्योंकि अभी इसमें होली भी आने वाली है, आप बीमार भी होने वाले हैं, आपके परिवार में कुछ त्यौहार भी मनाने वाले हैं, फिर शादी पड़ने वाली है। तो दोस्तों मान के चलिए 30 डेज है। और दोस्तों आपको इन 30 डेज को, यानी कि 15 डेज और 15 डेज, यानी कि दोस्तों आपको 15-15 दिन में बांटना है। और इन 15 दिनों में आप सभी को करना क्या है, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों मान के चलता हूं मैं, हर स्टूडेंट अपना 10 घंटा दे रहा है। भाई साहब 10 घंटा दीजिए अपने बोर्ड एग्जाम में, 10 घंटा दीजिए अगर आपको बोर्ड में अच्छे परसेंट लाना है, समझ रहे हैं दोस्तों। बस आपके पास रह गया कितना, 30 दिन रह गया। अगर दोस्तों आप अब भी 30 घंटा, सॉरी दोस्तों 10 घंटा नहीं दे रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, तो दोस्तों आप बहुत बड़ी कहीं गलती कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो दोस्तों पढ़िए कहाँ से, आप लोग को पास दोस्तों बता दूं, यहाँ पे भर भर के कंटेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब पे दोस्तों जाकर देख लीजिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन दोस्तों आपको पिछले वर्ष PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको दोस्तों यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उसको दोस्तों याद कीजिए। नेक्स्ट अपना दोस्तों मैं मान के चलता दोस्तों 15 चैप्टर हर सब्जेक्ट में आप सभी के हैं। मान के चलिए फिजिक्स में 15 चैप्टर, केमिस्ट्री, एवरेज दोस्तों इधर घटा बढ़ा के यानी कि प्लस माइनस करके आप लोग यहाँ पे चलिएगा, यानी कि दोस्तों 2 प्लस माइनस। यहाँ पे दोस्तों किसी का 13 भी हो सकता है, क्लास 12th वाले का भाई साहब 10 ही चैप्टर, यानी कि 10 चैप्टर हो सकता है, 12 चैप्टर हो सकता है, और क्लास 12th वाले का 14, 15, 13 ऐसा हो सकता है, समझ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ प्लस माइनस 15 चैप्टर आप सभी के मान के चलिए है। तो इन 15 डेज में आप सभी को दोस्तों करना क्या है, 15 डेज में आप सभी को हर चैप्टर को एक दिन देना है। दोस्तों बता दूं, अगर कोई स्टूडेंट अपने एक चैप्टर को 3 घंटा दे रहा है ना कुछ और अलावा सोच के, पता चल पन्ना खोल रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, यहाँ पे बात चल रही है, वो सुन रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं चलने वाला यार। अगर मान के चलिए कोई स्टूडेंट अपने एक सब्जेक्ट को, एक चैप्टर को आप 3 घंटा देते हैं ना, 3 घंटा देते हैं ना दोस्तों, काफ़ी है, यानी कि बहुत है भाई साहब। 3 घंटा में आप उसे अच्छे से याद कर लेंगे, अच्छे से लर्न हो जाएगा, समझ रहे हैं। एक भी क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो छूटने वाला नहीं है, समझ रहे हैं। तो दोस्तों अब समझ में आएगा। अब दोस्तों कैसे समझ में आएगा, अगर दोस्तों 15 चैप्टर आप सभी के पास है, हर चैप्टर को अगर आप एक दिन, दोस्तों यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ, आप कितने दे रहे हैं, अढ़ाई, यानी कि आप 8 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी कि जो मेन सब्जेक्ट होता है आप सभी का, क्या होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ या फिर बायोलॉजी होता है। तो दोस्तों इन सभी सब्जेक्ट को, यानी कि इन सभी सब्जेक्ट को आपको 8 आवर यानी कि 8 घंटा देना है। और उसके बाद दोस्तों हिंदी और इंग्लिश, दोस्तों एक दिन हिंदी पढ़ लीजिए, एक दिन इंग्लिश पढ़ लीजिए, 2-2 घंटा, समझ रहे हैं दोस्तों। 15 दिन, बस 15 दिन पढ़िए, क्या पढ़िए, एक दिन हिंदी पढ़िए, अगले दिन इंग्लिश, 2 घंटा, एक दिन हिंदी, अगले दिन हिंदी इंग्लिश, यानी कि 2-2 घंटा एक दिन कर दीजिए। और उसके बाद दोस्तों बस 15 डेज तक
अगर दोस्तों इस तरीके से आप लोग पढ़ते हैं तो दोस्तों 15 दिन में आप सभी को सब समझ में आएगा। अभी क्या होता है यार, पढ़ रहे हैं, पता चल ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा खोलेंगे तो समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, कुछ दिनों बाद अगर आप बंद कर देते हैं, ऐसे सोचते हैं अभी तो यार कुछ याद ही नहीं हुआ है, अभी ये वाला याद करना है, अभी इतना बाकी, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। तभी दोस्तों आप सभी को समझ में नहीं वाला है। अगर दोस्तों इस तरीके से करेंगे 15 डेज यानी कि 15 दिन है भाई साहब, अगर आप 8 घंटा आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी को देते हैं और आप हिंदी, इंग्लिश को 2-2 घंटे देते हैं एक दिन को, तो दोस्तों 15 दिन ऐसा करते हैं तो दोस्तों अब समझ में आप सभी को आने वाला है। तो दोस्तों अब 15 दिन में आप सभी ऐसा कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों जो 15 दिन आपका बचेगा शेष, यानी कि जो 15 दिन आप सभी को बचने वाला है, उसमें क्या करना है, बस आपको रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम दोस्तों रिवाइज करना है। समझ रहे हैं? तो एक क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करते रहिए और दोस्तों आप भूलेंगे नहीं। पता चल एक क्वेश्चन को मान के चलिए, आप कोई भी फिजिक्स का एक क्वेश्चन उठा लीजिए, मान के चलिए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ठीक है। अब दोस्तों इसको आप मान के चलिए, इसको आप दोस्तों 5 मिनट में कर रहे हैं, यहाँ पे भी 5 मिनट में कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम दोस्तों शायद आप इसे 4 मिनट में ही कर ले, समझ आए, 4 मिनट में कर ले। नेक्स्ट टाइम शायद आप 3 मिनट में कर ले। नेक्स्ट टाइम दोस्तों आप 2 मिनट में ही कर ले। दोस्तों ऐसे मल्टीपल टाइम करते रहेंगे तो दोस्तों समय कम होता रहेगा। उसके बाद दोस्तों आप सभी के बोर्ड एग्जाम में बता दो 3 घंटा यानी कि 3 ही घंटा आपको मिलता है, जो करना हो भाई साहब उसी में कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे बार उसको लिखते रहेंगे तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और दोस्तों वहाँ पे भूलेंगे भी नहीं और जल्दी से आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा और दोस्तों कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इसलिए दोस्तों मल्टीपल टाइम कहते हैं कि बार उसको आप लोग रिवाइज कीजिए, बार करिए, तो दोस्तों आप सभी के पास यानी कि बाद में आप लोग भूलेंगे नहीं। पता चलना बोर्ड में होता क्या है कि हम लोग जाते हैं भाई साहब, 1 मिनट हम लोग जाते हैं वहाँ पे पेपर देने, तो ऐसा लगता है ये वाला क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन आता है, लेकिन आ नहीं रहा, इसका क्या होगा, इसका पता नहीं चला। तो दोस्तों ऐसा भूल होता है, मुझे भी पता है यार। तो दोस्तों अगर बार रिवाइज करेंगे तो दोस्तों इस तरीके से अगर भूल होता है तो दोस्तों नहीं होने वाला है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब समझ में आएगा, अगर 15 दिन इस ऐसा पढ़ लेते हैं, 15 चैप्टर मान के चलिए, 15 चैप्टर है और 15 दिन दोस्तों आप एक चैप्टर को दे रहे हैं, तो दोस्तों आप सभी को पूरा समझ में आएगा 15 दिन बाद। दोस्तों करना क्या है, आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। आप चाहें तो अगर अपने बोर्ड एग्जाम में 90% भी ला सकते हैं और आप चाहे तो 98% ला सकते हैं और आप चाहे तो 60% ला सकते हैं। निर्भर करता है भाई साहब, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर आप कुछ भी कर सकते हैं। मान के चलिए दोस्तों अंतिम क्षण तक दोस्तों हम लड़ेंगे आप सभी के साथ दोस्तों। बस लड़ना है, हमें बोर्ड एग्जाम को फोड़ना है। समझ रहे हैं दोस्तों? आपको करना क्या है, हमने बता दिया है भाई साहब। फिजिक्स केमिस्ट्री अपना मेन होता है, तो मेन सब्जेक्ट को हम 8 घंटा देंगे, यानी कि दोस्तों 2 4 6 यानी कि इस तरीके से 6 घंटा आएगा। और दोस्तों 30 मिनट हम इसको देख लेंगे PYQ को, क्या कर लेंगे, PYQ को, या फिर 2.5 घंटा दे दीजिए। तो 8 घंटा आप लोग चाहे जैसे जो आपको नहीं आ रहा है उसको ज़्यादा दीजिए। अगर आपको फिजिक्स नहीं आ रहा है तो उसको दोस्तों ज़्यादा समय दीजिए। अगर आपको मैथ नहीं आ रहा है तो उसको ज़्यादा समय दीजिए। जो सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहा है तो उसको दोस्तों ज़्यादा समय दीजिए, ठीक है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में दोस्तों आपको 2 घंटा देंगे तो काफ़ी हो जाता है दोस्तों, बहुत ही हो जाता है। तो हिंदी इंग्लिश को आपको 2 घंटे देना और 80 to 90% आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब भी समय है, मैं कहने वाला हूँ, अंतिम क्षण तक कहने वाला हूँ, अब भी समय है आप सभी के पास। आप चाहो तो कुछ भी कर सकती हो। बस दोस्तों निर्भर करता है आप सभी के ऊपर, क्या कर रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, सब चीज़ दोस्तों आप सभी के ऊपर निर्भर करता है। समझ रहे हैं दोस्तों? आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ये नहीं बताने वाला हूँ कि आप सभी PYQ कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों NCERT कर लीजिए। अब दोस्तों NCERT पढ़ने का समय नहीं रह गया है भाई साहब कि हम पूरा भर के उसमें समझ भी नहीं आता, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, उसको समझ भी नहीं आता। NCERT वाला करिए क्या कि दोस्तों जितना भी पीछे का क्वेश्चन है, यानी कि दोस्तों जब आप लोग NCERT की जो किताबियाँ होती है उसको जब खोलेंगे, पन्ना पलटेंगे, तो उसमें देखेंगे दोस्तों पीछे की, यानी कि दोस्तों जो पीछे का क्वेश्चन होता है उसको अभ्यास वहाँ पे लिखा रहता है, तो उसको क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों NCERT से आएगा, समझ रहे हैं, या NCERT नहीं तो क्वेश्चन बैंक है आपसे विकास, क्वेश्चन बैंक ही एक NCERT है। NCERT की तरह क्वेश्चन बैंक भी बनाया गया है। तो दोस्तों आप क्वेश्चन बैंक कीजिए, नहीं तो NCERT कीजिए और उसके बाद आप कीजिए PYQ कर लीजिए। तो इस तरीके से करिए आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, और उसके बाद दोस्तों यहाँ से और यहाँ तक आपको लाने में कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हैं? तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग करिए। नेक्स्ट दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूँ दोस्तों, आप सभी का जो आने वाला है कि
फिजिक्स में दोस्तों कैसे पढ़े, केमिस्ट्री कैसे पढ़े, बायोलॉजी कैसे पढ़े, सब सब्जेक्ट को दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूँ। इन सब्जेक्ट को ऐसा दीजिए आप सभी का दोस्तों पूरा हो जाने वाला है। चाहे आप लोग चाहे तो आप 80% ला सकते हैं, चाहे तो 60% ला सकते हैं, समझ रहे हैं, डिपेंड योर, यानी कि निर्भर आपके ऊपर करता है दोस्तों, समझ रहे हैं दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।